हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। टेंथ वालों को डरना नहीं है, एकदम नहीं डरना है, क्योंकि हम आ गए हैं एक नए टॉपिक को लेके जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं 110%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? तो टॉपिक का नाम है नॉन कॉपरेशन वर्सेस सिविल डिसऑर्डर। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन दोनों को कंपेयर करते हैं और दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं कि क्या रीजन था कि नॉन कॉपरेशन हुआ और क्या रीजन था कि सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हुए, और इन दोनों के मेन फीचर्स क्या है और क्यों ये दोनों अलग हैं, और क्या इसका पॉइंट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके क्लासेस में क्या नाम है? HZB सक्सेस क्लासेस। सक्सेस मिलेगी, डैम श्योर मिलेगी। चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि ये आया 1920s में। डन। देखते हैं। स्टार्ट तो हो गया 1920s में और उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया गया 1922 में। ठीक है। क्या काउजेस थे इसके? मतलब कोई भी चीज अगर होती है तो नॉर्मली किसी एक रीजन की वजह से होती है, तो क्या रीजंस थे इसके? तो हम सबसे पहला रीजन कह सकते हैं कि इसका सबसे पहला रीजन था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। ये एक्ट क्या कहता था? ये एक्ट कहता था कि जितने इंडियंस क्या कर रहे हैं, सिंपल ग्रुप बनाकर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप्स बनाकर अगर सत्याग्रह कर रहा है या फिर हड़ताल कर रहा है या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्हें सिंपल बिना ट्रायल किए जेल में डाल दो। ठीक है। तो इस एक्ट की वजह से क्या हो रहा था? उनकी जो सिविल लिबर्टीज थी वो हिंडर हो रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये एक्ट लाया गया था 1919 में। उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया था? जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। जलियांवाला बाग कह सकते हैं अमृतसर में जलियांवाला बाग था। उस बाग में नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बड़े एज के लोग थे, छोटे एज के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। लोग कर क्या रहे थे? तो सिंपल कहा जाता है कि वहां पे बैसाखी का त्योहार था और हमारे यहाँ त्योहार बहुत खुशी के साथ सब लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। तो वहां एक मेला लगा था। उसी मेले में जनरल डायर ने चारों तरफ से लोगों पे गोली चलवा दी। इन कहा यह जाता है निहायत ही अफसोस के साथ कि बहुत से बच्चे मर गए, बड़े मर गए, बूढ़े मर गए, जो हैंडीकैप पीपल्स थे वो भी मारे गए थे वहां पे। ठीक है। तो ये जो ब्रूटल किलिंग हुई थी इसकी इसका भी गुस्सा था, ये भी एक काउजेस था। तीसरा चीज ये थी, थर्ड पॉइंट ये था खिलाफत इशू। व्हाट इज खिलाफत इशू? तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और ये खत्म हुआ था 1919 के आसपास। और इसी टाइम में जो हारने वाली ग्रुप थी उसमें टर्की भी था। तो टर्की को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था और वहां से खलीफा का सिस्टम हटा दिया गया था। खलीफा का सिस्टम क्या होता था? तो एक तरह का सिस्टम था जो कि मुस्लिम कंट्रीज में चला करता था पहले के टाइम में। तो खलीफा का सिस्टम हट गया था जिसकी वजह से मुस्लिम्स नाराज थे और उसी नाराजगी को एज अ सपोर्ट बनाकर इंडिया में दो भाइयों ने एक कमेटी बनाई कि हम ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट निकालेंगे। उस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। याद रखेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। खिलाफत कमेटी याद रखेंगे इस पॉइंट को। कहाँ बनी थी? तो मुंबई में बनी थी। चलिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ था? इसकी वजह से ये हुआ था कि जो मुस्लिम्स थे अब वो भी ये मान रहे थे कि हमारा दुश्मन कौन है? ब्रिटिश है। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने एक सिंपल सा रास्ता लगाया। लीडर बन गए किसके? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। और इन्होंने सबको इकट्ठा किया, लाइक कि हिंदूज, मुस्लिम्स और भी अलग कास्ट के लोग, सबको इकट्ठा किया और बताया कि भाई साहब अब हम लोगों को क्या करना है? ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करना, ब्रिटिश का कॉपरेशन नहीं करना है। जिसके वजह से क्या होगा? वो हमारे इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। हम लोगों का कॉपरेट करते हैं इसीलिए वो हमारे कॉपरेशन के थ्रू ही इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने फिर एक स्लोगन भी दिया था कि धोई ना भी, लाइक स्लोगन था ये, धोबी नाई बंद, धोबी नाई सब बंद। अब उनके सपोर्ट में कोई नहीं उतरेगा। ठीक है। आगे की स्लाइड में देखते हैं। और एक पॉइंट इसमें बचा है, डिमांड फॉर स्वराज। अब हम लोग डिमांड कर रहे थे स्वराज का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग को चाहिए आजादी। मतलब कैसी आजादी? तो यहाँ याद रखेंगे 1920 के आसपास में जो हम लोग आजादी की बात कर रहे थे वो हम लोग कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को आजादी दे दीजिए, हम लोग को अपना डोमिनेंस दे दीजिए, आप मेन अथॉरिटी में बने रहिए, कोई इशू नहीं। डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ मजेदार देखते हैं। मेन फीचर्स क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? मेन फीचर्स यहां से क्वेश्चन बनेंगे, बच्चा पार्टी तो इसे लिख लेंगे। सबसे पहला चीज क्या था कि मेन फीचर्स में कहा गया था कि भाई साहब बायकॉट करना है, स्कूल्स भी, कॉलेजेस भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी।
जितने इंडियन यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइक कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कॉलेजेस में हैं या फिर कोर्ट्स में हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप हैं, तो आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक? क्योंकि अब हम ब्रिटिश की कॉपरेशन नहीं करेंगे। डन। सरेंडर करना है ब्रिटिश के टाइटल्स को। ये क्या था? ये बताना था कि भैया हम आपसे नाराज हैं, ठीक है? हमें आपका कॉपरेशन नहीं करना है। तो टाइटल्स जो ऑनर्स थे उन्हें रिटर्न करना था, सरेंडर करना था। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना था। फॉरेन गुड्स को मतलब कि अब हम लोग टी शर्ट नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे? टी शर्ट नहीं पहनेंगे और जींस नहीं पहनेंगे। नो जींस एंड नो टी शर्ट, ठीक है? हम लोग क्या पहनेंगे? हम लोग पहनेंगे खादी से बना हुआ कुर्ता कपड़ा, जो भी चीज अपने यहाँ जितनी चीजें बनाई जाएगी हम उसी को पहनेंगे, उसी को वेयर करेंगे, सिंपल। मगर ये करेंगे कैसे? तो गांधी जी का हमेशा कहना था कि नॉन वायलेंस तरीके से। कैसे? नॉन वायलेंस तरीके से। ये जो अप्रोच लगाएंगे वो नॉन वायलेंस लगाएंगे, ठीक है? मतलब मारपीट कुछ नहीं करना है, ठीक है? और इसके मेन लीडर कौन थे? गांधी जी। याद रखेंगे, गांधी जी। और इसमें कितने लोगों का पार्टिसिपेशन था? तो मास पार्टिसिपेशन था, बहुत से लोग आए थे, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। और यहाँ देखिए ये भाई साहब क्या है, हाथ में रखे हुए हैं कपड़ा। ये कैसा कपड़ा था? ये ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स थे जिन्हें हम अब नहीं यूज करेंगे। ये चल रहा था उस टाइम, ठीक है? नॉन कॉपरेशन में। चलिए, अब हम लोग के पास दूसरा मूवमेंट है बहुत अच्छा सा, जिसे कहते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ये देखते हैं। सबसे पहली चीज कि 30 से लेकर 34 के आसपास इसका इम्पैक्ट दिखता है। ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है साइमन कमीशन के बाद। साइमन कमीशन 1927 में बनाया जाता है, इंडिया आता है 1928 में। उस कमीशन के अंदर, उस कमीशन में रिपोर्ट बनाए जाते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो चल रहे हैं, जो एक्ट बनाया गया था, लाइक रॉलैक एक्ट, तो वो सही था या नहीं था, उसके जांच के लिए, ठीक है? तो इसके अंदर कोई भी इंडियंस नहीं थे। इंडियंस का कंडीशन तो इंडियंस जानेंगे ना, इंडियंस कोई नहीं थे। जितने भी लोग थे सबके सब फॉरेनर थे। तो इन लोगों को बोला गया कि भाई साहब आप लोग यहाँ से ही लौट जाइए। साइमन कमीशन पहली चीज है जिसके वजह से क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला था, ठीक है? पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या हो गई? डिमांड करना पूर्ण स्वराज का। अब हमें 1929 में, जब कि लाहौर सेशन हुआ था 1930s में, और उस सेशन में हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चेयर पर्सन वही थे। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि अब हमें चाहिए आजादी। पहले हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस का, लाइक कि हमें बस अपना काम करने दो, हेड अथॉरिटी तुम रहो। मगर अब हमें क्या चाहिए? हमें पूरे तरीके से अपना कंट्रोल चाहिए, फुल फ्रीडम। वी वांट फुल फ्रीडम लाइक इंडिपेंडेंस, ठीक है? अब हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है। हमारा ये स्लोगन था। उसके बाद ब्रिटिशर्स की कुछ लॉज थे, लाइक कि हाई टैक्सेस उस टाइम वसूल रहे थे वो हर जगह से। उसके बाद फिर क्या था? सॉल्ट टैक्स भी था उनका। क्या था? सॉल्ट टैक्स, जो कि पुअर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो गांधी जी ने बोला कि भाई साहब, सब लोगों को इकट्ठा करना है तो किसी कॉमन चीज को चुनते हैं। क्या करना है? पुअर लोगों और रिच लोग सब कहाँ इकट्ठा होंगे? तो सबके किचन में क्या कॉमन होता है? तो सॉल्ट। तो सॉल्ट मूवमेंट निकाला गया। क्या निकाला गया? सॉल्ट मूवमेंट। देखते हैं इसमें इसके आगे क्या चीजें हैं, इसके मेन फीचर्स में वो आ जाएगी, ठीक है? अब क्या था? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। व्हाट इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? ब्रिटिश रिफ्यूज कर गए थे। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हाँ पावर देंगे, मगर कब देंगे, क्यों देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया था। अब हमें लगा कि नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टमैटिकली हम फेल हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स सिर्फ धोखे वाला वादा कर रहे हैं। डन। चलिए, आगे की स्लाइड में देखते हैं हम लोग कुछ और विस्तार चीज, लाइक व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो एक चीज कहूंगा मैं आप सबको, शॉर्टकट में रिवीजन करना है, सिंपल तरीके से लीड लगाएं, वीडियो देखें, आराम से चीजें रिवीजन हो जाएगी। मगर हमारे चैनल को HZP सक्सेस क्लासेस को फॉलो जरूर करें। चलिए, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मेन फीचर्स क्या है हमारा, कि ये ओपन और पीसफुल वायलेंट ऑफ ब्रिटिश लॉ था ये, ठीक है? सिंपल तरीके से कहा गया था कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे? डांडी मार्च निकालेंगे। क्या करेंगे? सॉल्ट टैक्स या लॉ को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो गांधी जी करते क्या है? डांडी मार्च निकालते हैं। याद रखेंगे डांडी मार्च कब? 1930s में। सॉल्ट सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। तो याद रखते हैं हम लोग कितने दिन? तो 24 दिन, 240 माइल्स, 78 वॉलंटियर्स। कहाँ जाते हैं? तो याद रखते हैं भाई साहब कि हम लोग डांडी से लेकर साबरमती आश्रम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? साबरमती आश्रम। वहां पे जाकर
फीस्ट में लेते हैं सॉल्ट और ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि आज से हम लोग कोई टैक्सेस पे नहीं करेंगे किसे ब्रिटिशर्स को। देखिए नेचर देखिए, पहले क्या था नॉन कॉपरेशन, हम लोग आपकी बात कॉपरेशन नहीं करेंगे, मगर अब क्या है अब आपने जो लॉ बनाया ना हम उसे तोड़ देंगे, सिंपल डन। अब हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं अपने डन। इसके अंदर पार्टिसिपेशन किसका किसका था, इसके अंदर पार्टिसिपेशन लार्ज पार्टिसिपेशन था, कहते हैं पीजेंट्स भी थे, वुमेन्स भी थी, रूलर मासेस भी थे, याद रहेगी चीजें क्योंकि सॉल्ट कॉमन पीपल्स, पुअर पीपल्स एंड अपर पीपल्स सबके लिए था। अब ध्यान हम लोगों को ये रखना है कि गांधी जी ने कहा था कि भैया वायलेंट नहीं होना है, नॉन वायलेंस को ही फॉलो करेंगे, और इसके भी लीडर कौन थे, हमारे प्यारे महात्मा गांधी है। चलिए टर्निंग पॉइंट क्या था, तो हमें याद रहेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो कब खत्म हुआ, वो तो 1920 से स्टार्ट हुआ था और 22 में खत्म हुआ था। तो खत्म क्यों हुआ था, इसलिए गांधी जी ने शट डाउन कर दिया था इस मूवमेंट को, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंस हो गया था। क्या हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंस हो गया था। इस इंसिडेंस में 22 लोगों की जान चली गई थी, 22 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया था। कौन मार दिया, किसने मारा था, तो प्रोटेस्टर्स ने मार दिया था। प्रोटेस्टर वायलेंट हो गए थे उस टाइम, ठीक है, इसलिए उन्होंने मार दिया था। क्यों मार दिया था, उन्हें भी बदला लेना था। लाइक कि हमारे यहाँ पे अमृतसर में आपने सब मासूम बच्चों तक को मार दिया था, इसी का गुस्सा था, जो कि एक मोमेंट गुस्से में बदल पड़ा और नॉन वायलेंट हो गया, ठीक है, सॉरी वायलेंट हो गया, नॉन वायलेंट नहीं। तो वहां पे 22 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया। कहाँ पे, तो याद रखेंगे चौरी चौरा यूपी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, ये भी था जिसकी वजह से मोमेंटम डिक्रीज हो गया, मूवमेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और आपका दूसरा वाला मूवमेंट नॉन कॉपरेशन तो हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वो कैसे बंद हुआ था, वो लास्ट में बंद हुआ था जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पे भी जितने प्रोटेस्टर थे उन लोगों को जेल में डाला गया था, जेल में जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको डाला जा रहा था, और गांधी जी और इरविन के द्वारा एक पैक्ट किया गया। गांधी जी ने नेगोशिएशन के लिए बात की, जो वाइस रॉय थे उस टाइम के इरविन, उन्होंने नेगोशिएशन की बात की कि गांधी जी सुनिए बात ऐसी है कि ये जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं उसे रोकिए, ठीक है, हम लोग बैठ के बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, ठीक है। तो एक पैक्ट हुआ था, उसके बाद से फिर मोमेंटम डिक्रीज हुआ, गांधी जी ने वापस कॉल किया कि भाई साहब अब हम लोगों को मूवमेंट बंद करना है, क्यों, क्योंकि अभी गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, डन। इन चीजों को याद रखेंगे। अब देखते हैं इनके थोड़े से कंपैरिजन को। प्राइमरी गोल क्या था, ठीक है, प्राइमरी गोल ये था इसमें नॉन कॉपरेशन में कि स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल विद इन द एम्पायर, आप रहिए मगर हमें अपना रूल चाहिए। मगर 1930s में क्या था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें आप पे भरोसा नहीं है, डन। यहाँ पे क्या चीजें ट्रिगर कर चुकी थी, तो हम देखेंगे यहाँ पे ट्रिगर कर चुकी थी रॉलक एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद लोग नॉन कॉपरेशन के लिए उमड़ पड़े, और यहाँ पे सॉल्ट टैक्स और साइमन कमीशन, ये दोनों ट्रिगर एक्ट था। अब कोर स्ट्रेटेजी क्या थी, गांधी जी ने बोला कि भाई साहब हम लोग कॉपरेशन विड्रॉ कर लेंगे, हम लोग उनका सपोर्ट कॉपरेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या था, कॉपरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग नियम तोड़ेंगे, सिंपल। पुलिस वाले ने बोला कि हेलमेट पहन के जाना है, तो हम बोलेंगे नहीं, हेलमेट पहनेंगे नहीं और हम जाएंगे, क्लियर, ये चीजें हम करेंगे। मास पार्टिसिपेशन देखते हैं कहाँ था, यहाँ पे मॉडरेट पार्टिसिपेशन था मासेस का, ठीक है, काफी कम थे, ज्यादा नहीं थे। अर्बन पीपल्स थे, फोकस थे, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे, लाइक रूलर थे, वुमेन्स थी, सबका इन्वॉल्वमेंट था, डन, याद रखेंगे चीजों को। चलिए आउटकम्स क्या हुआ, आउटकम्स कहते हैं लाइक कि वो इंसिडेंट्स कहाँ जाके रुका, तो वो इंसिडेंट्स जाके रुकता है चौरी चौरा इंसिडेंट्स पे, वहां पे उसे कॉल ऑफ कर दिया जाता है। और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कहाँ रुकता है, तो वहां गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा उसे रोक देते हैं, डन। तो इम्पैक्ट क्या होता है, ये पहला मास मूवमेंट था, जिसके बाद मूवमेंट जो है वो नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, मूवमेंट नॉर्मल हो गया। अब कुछ भी चीजें होंगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना है, मूवमेंट करेंगे, डन। और दूसरी चीजें क्या थी, ये मोमेंटम लेके आ रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है, इंटरनेशनल अटेंशन आ रहा था कि हाँ गांधी जी आ गए हैं, अब यहाँ के लोग अवेयर हो गए हैं, अब इन लोगों को आजादी देनी पड़ेगी। काफी ज्यादा दिन तक हम लोगों ने रूल कर लिया, इससे ज्यादा हम रूल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा रियलाइज ब्रिटिशर्स को हो रहा था, डन। यहाँ तक की चीजें क्लियर है आप लोगों को, तो आई थिंक कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे ही आएंगे, याद रखेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कंपैरिजन में, या फिर राइट ईच ऑफ द फीचर्स, डन। सो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक जरूर करें, थैंक यू सो मच।